नमस्कार आप सबको, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे भारत के राज चिन्ह के बारे में। भारत का राज चिन्ह मौर्य सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। मौर्य सम्राट अशोक द्वारा स्थापित सिंह स्तंभ से। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत सरकार द्वारा यह चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इसमें 4 सिंह बने हुए हैं जो एक दूसरे के विपरीत पीठ किए हुए हैं। देखिए, हम सामने से इस स्तंभ को देखते हैं तो सिर्फ 3 दिखाई देते हैं क्योंकि चारों दिशाओं में बने हुए हैं। इसके नीचे स्थित पट्टी के मध्य में उभरी हुई नक्काशी में एक चक्र है जिसके दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर चौकड़ी भरता हुआ घोड़ा है। ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है कि दाईं ओर कौन सा जानवर है और बाईं ओर कौन सा जानवर है। आगे देखते हैं। फलक के नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है जिसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। तो ये तो हो गई राज चिन्ह की बात। अब अगला है राष्ट्रीय प्रतीक हमारा राष्ट्रीय पंचांग यानी कैलेंडर। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। किस पर? शक संवत पर। अब यहाँ पर आपको संवत विशेष रूप से ध्यान रखना है क्योंकि संवत हमारे और प्रकार के भी होते हैं जैसे विक्रम संवत, हिजरी संवत, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। इसका प्रारंभ 78 ईस्वी में हुआ और इसका पहला माह चैत्र होता है जब नवरात्रि शुरू होती हैं। भारतीय संविधान ने इसे 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया। ये कैलेंडर सामान्यतः 365 दिनों का होता है। हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर भी 365 दिनों का होता है और शक संवत वाला भी। अगला है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, इसके हर फैक्ट्स आपको बहुत ध्यान से याद करने हैं। देखिए, शुरू करते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात है 3:2। सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी, बीच में सफेद रंग की पट्टी और सबसे नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी है। केसरिया रंग शक्ति का प्रतीक है, सफेद रंग शांति का प्रतीक है, हरा रंग समृद्धि को दिखाता है और सफेद पट्टी के बीच में एक नीला चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं और इन तीलियों के भी अपने अलग अलग अर्थ होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यह चक्र सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में स्थापित स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया। ये शुरू में जो हमने राज चिन्ह के बारे में पढ़ा था उसमें जिस चक्र के बारे में पढ़ा था वही चक्र यहाँ लिया गया है ध्वज में। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया व 14 अगस्त 1947 को प्रस्तुत किया गया। तो ये थी हमारी ध्वज की बात। तो हमारी आज की इस वीडियो में हमने बात की 3 प्रमुख राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।